हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 में, जैसे कि आपका पेपर होगा एसएससी सीजीएल का 2024 में। ठीक है, और कुछ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है लेकर के आया हूँ दोस्तों। ठीक है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा होगा। जिन लोगों ने भरा है वो इस वीडियो कंप्लीट देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल। ठीक है ना। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन देने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि पंडित शिव कुमार पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। अब आपके सामने चार ऑप्शन है, क्या बजाने के लिए बताइए? सितार, संतूर, सरोद या फिर तबला। बताओ दोस्तों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन है संतूर। क्या है बताइए? बी ऑप्शन है दोस्तों संतूर। ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन है संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा को संतूर बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन भाई साहब आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2023 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2023 में ऑरेंज कैप जीती थी? आपको ध्यान में रखना, 2023 की बात कर रहा है। अभी जैसे कि आपको पता है कि आईपीएल चल रहा है, तो इसके भी क्वेश्चंस मैं अभी कुछ समय बाद डालूंगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँ या नहीं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2023 में ऑरेंज कैप जीती थी। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, फाफ डुप्लेसिस, जायसवाल, और या फिर डेवन कॉनवे या फिर शुभमन गिल। तो बताओ दोस्तों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है शुभमन गिल। आपको ध्यान में रखना है, डी ऑप्शन है शुभमन गिल। ठीक है ना। कब की बात कर रहा है यार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2023 में ऑरेंज कैप जीती थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में देखिए आपके सामने आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन भाई साहब आपसे ये कह रहा है कि भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आपसे ये पूछ रहा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, आपका कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1853। कौन सा हो जाएगा बताओ? 1853 हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। 1853 हो जाएगा। ठीक है ना। 1853 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साइंस का क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विबग्योर के प्रकाश से किस रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? आपसे पूछ रहा है कि विबग्योर के प्रकाश से किस रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? आपने विबग्योर पढ़ा होगा क्लास 9th 10th में दोस्तों। तो बताइए, न्यूनतम होती है तो आपको ध्यान में रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैगनी दोस्तों। ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैगनी। ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है, यानी कि वी से होता है वायोलेट। ठीक है ना। वी से क्या होता है? वी से होता है वायोलेट। आपको ध्यान में रखना है ना। बाकी सारा फुल फॉर्म आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? सबसे ज़्यादा हो जाएगी आर की, आर से यानी कि रेड। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलो हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? भारत के किस जिले की बात कर रहा है कि साक्षरता दर सबसे कम है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो बताओ दोस्तों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो आपको बता देता हूँ, उसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा बताओ? सी ऑप्शन होगा। आपको ध्यान में रखना है, अली राजपुर का। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा, अली राजपुर। ठीक है ना, अली राजपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो जिला है दोस्तों, ये किस राज्य में है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। किस राज्य में है ये जिला दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, फटाफट आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस का एक और क्वेश्चन देखने को मिला है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अत्यधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एथेनॉल को गर्म
करने से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है, आपसे ये पूछ रहा है क्या उत्पन्न होगा इन चारों में से। तो आप जब इसकी रिएक्शन कराते हैं दोस्तों तो आपको पता होगा कि एथिल अल्कोहल क्या होता है। एथिल अल्कोहल का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है ना। जिसको जब इसको आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे, सांद्र का मतलब होता है कंसनट्रेट, है ना, कंसनट्रेट H2SO4, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। जिसको आप गर्म करेंगे तो क्या आएगा, निकल करके आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, और प्लस वाटर निकल करके आएगा, है ना दोस्तों। तो ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख लीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं C2 और C2H4 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो C2H4 ये लिखा आपने, तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है। तो C2H4 होता है एथिलीन, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने IUPAC नेम लिख दिया है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, आज 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। सिंगल के लिए होता है एल्केन, डबल के लिए होता है एल्कीन, है ना, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है एल्काइन, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एथीन हो जाएगा ना, एथीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग इसका आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि भारत ने अपना क्या कह रहा है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला था, आपसे ये पूछ रहा है, यानी कि ODI दोस्तों ना, ODI की बात कर रहा है। तो बताइए भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला था। तो बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, बताओ फटाफट। इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है बताओ, ये ऑप्शन है 1974 में। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, कब, 1974 में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया दोस्तों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है, आपके सामने ये बोल रहा है, ठीक है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, तो बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा धनसिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी कोई देखिए क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है। तो बताइए कौन सा वन है, आपके सामने चार ऑप्शन है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा पर्णपाती, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है पर्णपाती दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है। इसकी मैं आपको बताऊंगा आज ट्रिक, कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको आज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसे आप याद कैसे रखेंगे, इसे याद करने की ट्रिक है दोस्तों, इस बार फसल काटो। देखो, इस बार फसल, समझ में आ गया ना, इस बार फसल, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, आप इसे याद कर सकते हैं ना। बाकी आपको पता ही, बीच बीच में आपको ऐसे ऐसे लगा देना, हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है ना। तो हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधु सही क्रम क्या है, इस बार फसल, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, और सभी आपको इस डायरेक्शन में ही रखना है, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप किसी भी टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कोई टॉपिक है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। और चैनल पर नए, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।